एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग काफी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी अगर कुछ लास्ट टाइम की बात करें तो देखो बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें हमारी आंसर की आई थी, फिर वो वहां से हटाकर दोबारा से ऑफिशियल साइट से मतलब आंसर की अपलोड की गई थी। तो इतनी सारी चीजें हुई हैं और इसके बाद अभी बोल रहे हैं जो हमारा रिजल्ट है या फिर डीवीपीएसटी के जो लिस्ट वगैरह आती है तो वो होगी नवंबर के 3rd वीक, यानी कि आई थिंक मुझे लगता है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट। अभी तो हमारी 9 नवंबर तक तो हमारी जो ये आंसर की है इसको ही हम देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जो पहले आंसर की आई थी ना, जो मैंने सरकारी रिजल्ट से देखी थी, मैंने सिर्फ वही देखी है। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो आंसर की आई है दोबारा मैंने वो नहीं देखी है। आई होप कि कुछ चेंजेस ना हुए, क्योंकि जितने भी लोगों ने बताया सबने यही बोला है कि इसके बाद जब ये ऑफिशियल वेबसाइट से जब अपलोड की गई है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने दोबारा चेक नहीं की है। पहले जो मैंने सरकारी रिजल्ट से चेक की थी वो ही है, तो दोबारा चेक मैंने नहीं की थी। तो ये सब कुछ हो चुका है रिजल्ट और डीवीपीएसटी का जल्द ही आ जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि 15 नवंबर के बाद तो कभी भी आ सकता है। तो इसलिए और फिर एक दूसरी चीज है, देखो आप सभी ने देखा था कल के न्यूज़पेपर में ये आया था कि जिन बच्चों ने एक क्वेश्चन किया है और उसके लिए 2 ऑप्शन लगाए हुए हैं ना, तो उसमें से 2 जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन ठीक माने गए हैं उनको एक एक नंबर मिलेगा, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ, आंसर की में कहीं नहीं लिखा हुआ। और इस चीज में ना हमेशा जब कभी एक क्वेश्चन के 2 आंसर ठीक होते हैं तो उसमें पूरा नंबर ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती ही नहीं। हमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करने का मतलब वो है ना हमारे पास, तो कि हम एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आया है और उसके 2 आंसर ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमने एग्जाम दिया है, हम वहां पर 2 ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ एक चूज करने का है, तो हमें तो कोई से ना उसमें दोनों में से कोई एक ही तो चूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये तो गलती बोर्ड वालों की तरफ से कि उन्होंने क्यों इस तरह का क्वेश्चन, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता है लोग देते क्यों है जिसके 2 आंसर बैठे होते हैं। जैसे कि एक वो 23 की सेकंड शिफ्ट में 1 वाला क्वेश्चन था, वर्ण का जो था समानार्थी या पर्यायवाची पूछा हुआ था, उसमें 1 भी दे रखा था ऑप्शन में और अरण्य भी था, फिर इन्होंने दोनों को ठीक माना। तो इस तरह का क्वेश्चन पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता है देते ही क्यों है, जब इन्हें पता है कि इस क्वेश्चन को लेकर विवाद होगा, ये सब चीजें होंगी, तो पहले दिया ही क्यों था उस तरह का क्वेश्चन। क्योंकि मतलब आपको ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है उसमें कि 2 ऑप्शन ठीक होंगे, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद न्यूज़पेपर वाले ये दे देते हैं कि उसके लिए एक एक नंबर मिलेगा। तो पहली बात, न्यूज़पेपर पर इतना ज्यादा बिलीव मत किया करो। जो भी न्यूज़पेपर में आया कि हाँ ये चीज है तो अब एकदम यही कुछ होगा। न्यूज़पेपर वालों ने तो ये भी बोला था कि हमारा रिजल्ट 28-29 में आ जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं आया ना रिजल्ट तो क्या हमारी आंसर की भी नहीं आई थी 28 और 29 में। न्यूज़पेपर वाले, बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले थे अलग अलग जगह, ऑलमोस्ट सबने बोल ही दिया था कि आज तो आज शाम तक आ जाएगी, आज इतने बजे तक आ जाएगी। मतलब रिजल्ट को लेकर इतना हल्ला मचाया हुआ था कि आज आ जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी ये जो चीज चल रही है ना जिसमें इसमें मोस्टली यही न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि हमारे दिसंबर के लास्ट में फिजिकल वगैरह स्टार्ट होंगे। तो प्लीज इतना ज्यादा बिलीव मत करो, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जितने भी आज मेरे पास कमेंट्स आए ना, तो सभी ने बोला है कि दीदी अभी तो 1 मंथ है, 2 मंथ है आपके पास, आराम से तैयारी करो। और कुछ बच्चे तो ये भी हैं कि अभी से रनिंग बंद करके बैठ गए हैं और अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि दिसंबर में ही होगा फाइनल। ठीक है, तो अभी इतना भरोसा मत करो जितना भी न्यूज में या फिर जितना भी न्यूज में आ रहा है या फिर न्यूज़पेपर में आ रहा है, जितना भी आ रहा है ना कि दिसंबर के लास्ट में होंगे, तो ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल नहीं है। तो इतनी जल्दी बिलीव मत करो किसी पर भी। ठीक है, अपनी रनिंग करते रहो। कोई रनिंग फिर ऐसा नहीं है कि एकदम से डेट आ गई फिजिकल के लिए और आप रनिंग भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेहतर है अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन रनिंग की करती रहो। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी न्यूज़पेपर में आया है और किसी भी न्यूज में आया तो आपने उन लोगों की बात को एकदम ठीक मान लिया। मतलब हो सकता है, चलो मैं मानती हूँ कि दिसंबर के लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में, चलो जब भी होंगे, हो सकता है कि कभी भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ट्रस्ट मत करो कि बिल्कुल आपने रनिंग ही बंद कर दी कुछ बच्चों ने। तो प्लीज ऐसा मत करो कि अपनी रनिंग ही बंद कर रहे हो आप, अपनी रनिंग करते रहो। इतना ज्यादा इन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं रहता, उनको भी कुछ ऑफिशियल नहीं पता। उन्होंने तो बोला था कि रिजल्ट इस दिन आएगा, आंसर की तब आएगी, ये होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि जो जिन क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन है उनके लिए एक नंबर दिया जाएगा। क्या उनकी कोई भी बात सही निकली है जो आप इस चीज के लिए ट्रस्ट कर रहे हो? जब तक ऑफिशियल कुछ ना आ जाए ना, तो किसी भी बात पर इतना भरोसा मत करो। अपनी रनिंग कर दो, अपनी रनिंग को मत बंद करो। चाहे आप थोड़ी देर के लिए जा रही हो, लेकिन आप जरूर जाओ। दोनों टाइम नहीं जा रहे तो एक टाइम जाओ, लेकिन रनिंग के लिए जरूर जाओ। ऐसे रनिंग को बंद मत करो। जिन लोगों ने भी ये सोच रखा है कि दिसंबर में होगा अब तो आराम से करेंगे, तो प्लीज करते रहो। बाकी मैं अपनी रनिंग की बात करूं तो मैं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं जा रही है। 16 मिनट के करीब मेरा टाइम आ रहा है रनिंग का, और 16 मिनट से कम तो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। अभी मुझे लगता है ये वाला वीक मैं अच्छे से लॉन्ग रनिंग करूंगी,
बाकी जितने भी आप सभी ने टिप्स बताए थे लास्ट वीडियो में कि ये सब चीजें करो, ये खाओ, ये चीजें करो, मैं काफी चीजें ट्राई कर रही हूँ। और रनिंग भी मैं ऐसे ही करूंगी। अब मैं ज्यादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी कि पूरा 3-4 दिन एक साथ टाइमिंग लगाकर करूंगी। उससे तो मुझे भी समझ आया कि मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी मेरे 3-4 दिन टाइमिंग लगाकर करने से। तो अभी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। अभी सिर्फ वीक में 2 बार ही टाइम लगा कर किया करूंगी। बाकी जितना भी करना है लॉन्ग रनिंग पर ही थोड़ा ध्यान दूंगी। ऐसे ही चल रही है। वैसे एक चीज मैं मतलब अभी मैं सच बताऊं ना तो मैं भी इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ इस टाइम पर। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, हमारे गांव में मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे साथ एक लड़की रनिंग करती है, उसका नाम है भावना। तो यूआर कैटेगरी से ही वो भी, मतलब हम दोनों यूआर से ही थे, भावना भी और मैं भी, हम दोनों यूआर से ही थे। हम दोनों अलग से रनिंग कर रहे थे, मतलब एकदम अलग थे हम, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आप सभी को बताया, देखो लास्ट वाली कितनी सारी वीडियो गई है, लेकिन हमने भावना के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं की है। क्योंकि भावना रनिंग पर नहीं आ रही है। 15 से 20 दिन हो चुके हैं। उसको आई थिंक फीवर हुआ था, मतलब आई थिंक क्या फीवर ही हुआ था उसको। लेकिन फीवर भी कुछ ज्यादा ही हो गया था, मतलब उसके हाथों पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। मतलब एक्चुअली में मैंने उसको बोला कि चेक करा ले, डेंगू वगैरह हो सकता है। क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो बिल्कुल 15 से 20 दिन उसने बिल्कुल छुट्टी ली है, एक भी दिन नहीं आई है वो। 15-20 दिन उसको आराम से हो चुका है। तो तब से भावना तो नहीं आई है। और अगर मैं बात करूं, हमारे गांव में 5 लड़कियों का ग्रुप बन चुका था। हम 5 ही रनिंग कर रही थी और तो नहीं कर रही, हम सिर्फ 5 ही कर रही थी। लेकिन 5 में से देखो भावना बीमार है और बाकी जो लड़की हैं वो भी नहीं आ रही हैं। अभी हम सिर्फ 2 हैं। 2 में से भी हम मोस्टली, अगर मैं बात करूं, कभी कभी मुझे अकेले ही जाना पड़ता है रनिंग के लिए। मतलब बहुत कम हो चुकी हैं अब लड़कियां रनिंग के लिए आना। मोस्टली सभी ने बंद कर दिया, या तो रिजल्ट लेट आएगा इसके चक्कर में, या फिर रिजल्ट नहीं आया, या फिर ये भी हो सकता है कि दीपावली के आसपास सभी ने बंद कर दी थी। लेकिन अभी बहुत ही कम लड़कियां रनिंग कर रही है। मोस्टली मैं हूँ और एक और लड़की है मेरे साथ, अंजलि। हम 2 ही रनिंग कर रहे हैं फिलहाल। और अंजलि यूपी पुलिस के लिए इतना ज्यादा नहीं कर रही है, उसका जो है आर्मी का है, तो वो आर्मी के लिए अपनी रनिंग कर रही है। फरवरी में उसका है जो अग्निवीर वाली जो स्कीम है, अग्निवीर के थ्रू मतलब उसका फिजिकल है अंजलि का। तो हम इतनी ही लड़कियां रनिंग कर रही हैं। जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था तो हम 5 लड़कियां हो चुकी थी। तो मैं हमेशा यही बोलती थी सभी से, देखो हमने इतनी मुश्किल से अपना ग्रुप बनाया था 5 लड़कियों का। मतलब इतनी मुश्किल से सारी लड़कियां इकट्ठी हुई थी। 1-2 मंथ लगा था सभी 5 का ग्रुप बनने में, नहीं तो पहले हम 1-2 ही थी। तो अभी वो सब ग्रुप ना बिल्कुल बिखर चुका है। कोई बीमार हो रहा है, कोई रनिंग के लिए नहीं आ रहा है। तो देखो हम किसी को ऐसे फोर्स तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी रनिंग के आने के लिए। लेकिन मैं मॉर्निंग में सभी के पास फोन करती हूँ अलग अलग से, मतलब बहुत बार फोन करती हूँ मैं कि प्लीज चलो यार, कोई तो चलो रनिंग के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नहीं जाता तो मुझे जाना पड़ता है। मैं हमेशा बस तभी छुट्टी करती हूँ जब मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अब नहीं चला जाएगा, बिल्कुल नहीं चल सकती हूँ, तभी छुट्टी करती हूँ। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ ना, हमने जो लास्ट दीपावली पर भी छुट्टी नहीं की है। हमने ना तो कभी दीपावली की छुट्टी की है और ना ही गोवर्धन की किसी भी दिन छुट्टी नहीं की है। संडे की छुट्टी की थी मैंने। संडे के लिए मैं रनिंग के लिए नहीं गई थी क्योंकि संडे था भैया दूज, और भैया दूज वाले दिन वैसे मैं बाहर भी गई थी। और संडे के लिए मैंने 1 दिन के रेस्ट के लिए छुट्टी की थी ताकि 1 दिन का रेस्ट मिल जाए आराम से। तो बस इसलिए छुट्टी की थी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं यार क्यों आना बंद कर दिया, या तो नंबरों की वजह से, या फिर रिजल्ट लेट आएगा इस वजह से, या फिर जो हमारा फिजिकल है ये लास्ट ऑफ दिसंबर में होगा इसलिए कुछ लोग कम आ रहे हैं। काफी कम कर दिया लोगों ने आना, मतलब जितनी गर्ल्स थी काफी कम आ रही है। और बॉयज की बात करूँ ना तो बॉयज भी अब कम ही आ रहे हैं। और मैंने भी अपना टाइम हटा दिया है। जो हम मॉर्निंग में 5 बजे के समथिंग जाते थे रनिंग के लिए, अब हमने 6 बजे कर दिया है। क्योंकि 5 बजे ना रनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा चलती है और जब वो हवा ना नाक के थ्रू आपके यहाँ पर जाती है, सिर में दर्द होने लगता था उसकी वजह से। तो अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास हम जाते हैं, मतलब 6 से थोड़ा सा पहले। लेकिन हाँ 6 बजे के समथिंग ही रनिंग वगैरह करते हैं, उससे पहले नहीं जाते। ज्यादा सर्दी होती है और गांव के साइड कोहरा वगैरह ज्यादा पड़ने लगता है तो रनिंग नहीं हो पाती, उतनी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर बात करूं जो अभी ये जो लास्ट वीक गया है इसमें मतलब कभी दीपावली, फिर छोटी दीपावली, फिर गोवर्धन, फिर भैया दूज, कुछ ना कुछ फेस्टिवल चल ही रहे थे। तो रनिंग पर हम जा रहे थे, छुट्टी नहीं की थी। छुट्टी सिर्फ संडे के दिन ही लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि 1 दिन का रेस्ट मिल सके। और अगर मैं बात करूँ ना तो मैं भी ये सभी चीजें देखने के लिए कि कब फिजिकल हो सकता है, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या चीजें होंगी, ये सब देख रही थी मैं। तो एक ही वीडियो मिली मेरे को। मोस्टली ज्यादातर जब मैं कुछ भी वीडियो देख रही हूँ यूट्यूब पर यूपी पुलिस से रिलेटेड, उसमें तो सिर्फ अलग एक ही कहानी चल रही है। उसमें तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट और 23 की सेकंड शिफ्ट वर्सेज 30 की सेकंड और 31 की सेकंड, ये चल रहा है। वर्सेज मतलब आप समझ ही गए होंगे, देखो वर्सेज क्या चल रहा है। ये बोला जा रहा है या तो 31 की सेकंड और 30 की सेकंड वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, या फिर 23 की फर्स्ट और 23 की सेकंड वालों को। मतलब 24 और 25 वाले तो पता नहीं कहाँ, इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा 24 और 25 वालों की। मोस्टली मैंने देखा है स्पेशली 24 की जो शिफ्ट है उनकी लोग ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं। ज्यादा जो बात हो रही है वो तो या तो 30 की सेकंड की, या फिर 31 की सेकंड की, या 23 की सेकंड की, या 23 की फर्स्ट की। इन 4 शिफ्ट की बात ज्यादातर हो रही है। और बस इनका 2 का ही, स्पेशली 23 वाले और 30-31 वाले अलग चल रहे हैं। मतलब 30-31 वाले अलग से
बोल रहे हैं कि इनको ज्यादा मिलेगा, और कुछ मतलब जो यूट्यूब पर जो दिखा रहे हैं वर्सेस बना रखा है कि 23 या 31 को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 23 वालों को। पता नहीं ये क्या ही चल रहा है। बाकी अपनी प्लीज रनिंग करते रहो, क्योंकि अभी मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो भाई जितने भी मतलब जो आंसर की आई है ना, इससे मतलब जो भी ये आंसर की आई है इससे ना सभी का स्कोर डिक्रीज ही हुआ है, इंक्रीज किसी का नहीं हुआ। इंक्रीज इस वजह से हो सकता है जिसके क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं शिफ्ट में, उसकी वजह से उनके क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं, उनके नंबर बढ़ गए हों। वैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा किसी का भी क्वेश्चन इंक्रीज नहीं हुआ है। और बाकी इस तरह से बस थोड़े बहुत किसी के नंबर बढ़े हैं, ऐसा नहीं है किसी के बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ बड़े होंगे तो 30-31 में उनके बढ़ सकते हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किए थे, जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। तो बस सिर्फ वो ही थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, जिसमें 30 और 31 वाले थे। बाकी इतना ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो लोगों का स्कोर डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जो सही क्वेश्चन थे वो गलत बना दिए गए, जो गलत थे वो सही कर दिए गए। पता नहीं क्या ही हुआ है। और आई थिंक पता नहीं अभी जो ये DVPST के लिए जो नोटिस था वो आया था, आई थिंक उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ये जो है हमारी फाइनल आंसर की है। अभी पता नहीं, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ था कि फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट बनाया जाएगा। आई होप कि तब ये 1-2 क्वेश्चन जो बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं करने, कुछ ही क्वेश्चन हैं जो थर्ड शिफ्ट में इन्होंने गलत कर दिए हैं। जैसे कि 30 में भी काफी सारे हैं, 31 में भी जो सही क्वेश्चन थी ना वो वाले तो क्वेश्चन हटा दिए, और जो गलत थे मतलब उनको सही कर रखा है। पता नहीं क्या ही कर रखा है। कुछ क्वेश्चन जो सही है वो भी कैंसिल कर रखे हैं, ऐसा कर रखा है। कि आई होप कि इन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आए कि कहाँ पर किस शिफ्ट के अंदर कितनी मिस्टेक है, उन सभी चीजों को ठीक करें। और बाकी रिजल्ट हमारा आई होप कि जल्दी आ जाए। और प्लीज अपनी रनिंग करते बाकी अपनी रनिंग करते रहो। मैं भी कर रही हूँ, इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रही हूँ। और आज का रनिंग का अपडेट मैं आप सभी को दे देती हूँ। ज्यादा रनिंग तो नहीं हो पा रही है, लेकिन इधर से जब मैं अपनी रनिंग के लिए गई थी तो मैंने 1400 मीटर की थी, जो कि आज मुझे टाइम लगा था 8 मिनट 30 सेकंड 1400 मीटर को कंप्लीट करने में। और एक टाइम वो भी था वैसे जब मैंने आप सभी को अपडेट भी दी थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था कि 1000 मीटर करने में मेरे को 10 मिनट लगे थे। तो इतना ही इम्प्रूव हुआ है। देखो 1400 करने में अब मुझे 8 मिनट लग रहे हैं, और पहले मुझे मतलब 1000 करने में ही मेरे को 10-11 मिनट तक लग जाते थे, ऐसा होता था। तो थोड़ी चीजें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। मतलब मेरी रनिंग में इतना भी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और आई थिंक अगर दिसंबर में होता है तो फिर तो तब तक तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी 16 मिनट कुछ सेकंड तक आ रही है तो तब तक आई होप कि मैं ठीक कर लूं। और बाकी अगर नहीं होता तो आई होप कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। और फिर मुझे लग रहा है कि अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैं पापा से जी से बोलकर जरूर कहीं फिजिकल एकेडमी ही ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तो मैं रोड पर रनिंग कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे लगता है कि मैं जितना भी टाइम ले रही हूँ मुझे उसका 2-3 मिनट ज्यादा ही लग जाएंगे रोड मतलब ग्राउंड में रनिंग करने के लिए, क्योंकि रोड पर रनिंग करना थोड़ा सा ईजी होता है, ग्राउंड में इतना ईजी नहीं होता रनिंग करना। इसलिए अगर रिजल्ट थोड़ी जल्दी आ जाए और उसके बाद DVPST और फिजिकल वगैरह के लिए जल्दी अगर हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है ज्यादा सा, तो मुझे लगता है कि आई होप कि मैं पापा जी से बोलकर अकेडमी ज्वाइन कर लूँ। अगर मान जाते हैं तो आई होप कि मान जाए। बाकी अभी तो फिलहाल रोड पर ही रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये रहेगा कि एक बार आप ग्राउंड पर रनिंग कर लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ग्राउंड नहीं है आसपास। इसलिए मैं सोच रही हूँ बाकी 10-15 दिन अगर थोड़ा रिजल्ट जब आएगा तो टाइम मिल जाएगा तो कर लेंगे। बाकी आई होप कि आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे रनिंग की। मैं भी कर रही हूँ, आप सभी भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।